हेलो एवरीवन। तो आज हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो मेनली बेस्ड है कि अगर हमें पोटेंशियल दिया है और इलेक्ट्रिक फील्ड हमसे पूछ रहा है ना, तो कैसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं देखते हैं। क्वेश्चन में गिवन है कि डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वेक्टर, क्योंकि पोटेंशियल ऑफ दिस फील्ड डिपेंड ऑन एक्स कॉमा वाई कोऑर्डिनेट एक्स। पोटेंशियल का फंक्शन हमें दिया है v इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ ए एक्स वाई। ए कोई एक कांस्टेंट नंबर है, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन को करते कैसे हैं, इसका मेन कॉन्सेप्ट पहले समझते हैं, उसके बाद फिर हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वेक्टर फॉर्म में पूछी है, तो वेक्टर होगा तो उसके तीन कंपोनेंट हो सकते हैं, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट। तो अगर कभी भी अगर हमें पोटेंशियल दिया है और ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालना है, तो हम क्या करेंगे। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी ओवरऑल, वो हम ऐसे लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में कुछ उसका मैग्नीट्यूड हो सकता है, ये आई कैप लिख दिया, प्लस वाई डायरेक्शन में इसका कुछ मैग्नीट्यूड है, ई वाई मैंने कह दिया इसको, इसको जे कैप लिख देंगे आगे, प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड का जेड कंपोनेंट इस तरीके से आ जाएगा। अब अगर हमें एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट अगर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। पोटेंशियल वाला जो फंक्शन की बने इसको डिफरेंशिएट करना है हमें। तो डिफरेंशिएशन भी जो हमें करना है ना, वो पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्स कंपोनेंट होगा, अगर हमें एक्स कंपोनेंट निकालना है तो एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट किया जाएगा। अगर वाई कंपोनेंट चाहिए तो वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन। और जेड कंपोनेंट चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो पोटेंशियल को जेड के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट किया जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट होगा, हो जाएगा माइनस ऑफ डेल बी बाई डेल एक्स, ठीक है। ये पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है। तो अब कुछ नहीं करना है, सिंपली पोटेंशियल की वैल्यू को लिखो पहले, तो यहाँ पे माइनस साइन लगाया मैंने, और ये हो जाएगा डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ टेन ए एक्स वाई। देखो पार्शियल डिफरेंशिएशन में होता क्या है, जब हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना, तो बाकी सारे जितने भी वेरिएबल्स हैं, वाई हो या जेड हो, उसको हमें एज अ कांस्टेंट ट्रीट करना है, कांस्टेंट नंबरों की तरह ना। तो इसमें से कांस्टेंट क्या क्या हो जाएगा अपना, देखो 10 को बाहर ले सकते हैं, ए को बाहर ले लेंगे, और एक्स के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो वाई भी अपना कांस्टेंट हो जाएगा, तो इसको भी हम बाहर ले लेंगे। तो ये सिंपली बचेगा डेल डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ एक्स। तो एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंस तो 1 हो जाएगा ना। तो फाइनली अपना याद आएगा माइनस टेन इंटू ए इंटू वाई इंटू वन, ये आ गया माइनस टेन ए वाई। ये हमारा आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट। ऐसे ही हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वाई कंपोनेंट निकालना है, सेम प्रोसेस रहेगा उसके लिए भी। इलेक्ट्रिक फील्ड का वाई कंपोनेंट चाहिए, तो हमें पोटेंशियल को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा वाई के रिस्पेक्ट। ये आ जाएगा डेल वी बाई डेल वाई। अब v की वैल्यू दोबारा से लिखते हैं, जो पोटेंशियल हमें गिवन है, तो आ जाएगा माइनस ऑफ डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ टेन ए एक्स वाई, ये होगा। अब सेम काम यहाँ पे भी करेंगे हम। जब हम y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, तो x और z तो हालांकि है नहीं यहाँ पर, अगर होता भी तो x और z को हम क्या मानते हैं, कांस्टेंट, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, जो जो भी कांस्टेंट है उनको डिफरेंशिएशन से बाहर कर देंगे, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा ये माइनस ऑफ टेन कांस्टेंट, इसको बाहर किया, ए कांस्टेंट है। जब हम y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो x भी अपना कांस्टेंट की तरह हमें ट्रीट करना है। ये बचेगा सिंपली डेल अपॉन डेल y ऑफ y। अब y का y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन तो 1 हो जाएगा, हाँ, तो ये आ जाएगा माइनस टेन ए एक्स। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का y कंपोनेंट आ गया, ये x कंपोनेंट आ गया, और z कंपोनेंट तो देखो होगा नहीं, क्योंकि अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का z कंपोनेंट निकालने जाता हूँ, तो मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा पोटेंशियल को z के रिस्पेक्ट में, पर इसमें कोई भी ऐसा वेरिएबल है ही नहीं इसमें जेड आ रहा हो, तो सारे के सारे इसके लिए तो कांस्टेंट हो जाएंगे, यानी इसका डिफरेंस सिंपली 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जेड आएगा, एक्स नहीं है, ठीक है। सिंपल समझ लो। अगर कभी भी पोटेंशियल इस टाइप से हमें दिया है कि उसमें वो पर्टिकुलर वेरिएबल ही नहीं है, तो उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंस तो हमेशा ही 0 आएगा ना, तो उसको चाहो तो ना ही लिखा करो, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइनली अपनी जो आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट लिखते हैं, जो कि माइनस टेन ए वाई, मैंने लिख दिया माइनस टेन ए वाई, यहाँ पर आई कैप आ जाएगा, प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड का हमें वाई कंपोनेंट लिखना है, वो है माइनस टेन ए एक्स, ये है जे कैप। तो इसमें से जो कॉमन आ रहा होगा उसको कॉमन कर देते हैं। टेन ए दोनों जगह आ रहा है, माइनस का 10 टाइम्स हो गई, इसको मैंने बाहर किया, ब्रैकेट में यहाँ पर आ जाएगा वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप। इस तरीके से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आ गया, ठीक है। तो अपना कौन सा आंसर यहाँ पे मैच कर रहा है, माइनस का टेन ए और वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप ना, तो सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा।